बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही चुका होगा, खाने में बहुत ही यम्मी है और इसके अलावा इसकी खास बात ये है कि इसको बनाना बेहद आसान है, बल्कि मिनटों में बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने मिक्सर के अंदर चंक्स में कटे हुए मैंगो जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब हमने इसकी प्यूरी बना लेनी है। प्यूरी बनाने से पहले हमने इसके अंदर चंद चीज़ें ऐड करनी है। 3 टेबलस्पून इसके अंदर शुगर जाएगी। हाफ कप आपने इसके अंदर पैकेट वाली क्रीम ऐड कर देनी है। अगर आपके पास पैकेट वाली क्रीम नहीं है तो फिर इसके अंदर आप फ्रेश मिल्क की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको आपने कवर करके फाइन सी इसकी प्यूरी रेडी कर लेनी है। यहाँ पर हमने एक बड़ा सा बोल ले लेना है, उसके अंदर हमने सारी प्यूरी ऐड कर देनी है। आप प्यूरी की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी थिक हमारी प्यूरी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसी तरह से आपने इसको फाइन सा पेस्ट बना लेना है। अब हमने इसके अंदर कुछ फ्रूट्स ऐड करने हैं। जो भी आपके घर में सीजनल फ्रूट मौजूद हैं वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर 2 स्लाइसिस में कटी हुई नाशपाती ऐड कर रही हूँ। 2 अदद ही इसके अंदर आपने स्लाइसिस में कटे हुए एप्पल ऐड कर देने हैं। 1 एप्पल का मैंने छिलका रिमूव कर दिया था, जबकि 1 को मैंने ऐसे ही डाल दिया था। अब इसके अंदर आपने बनानास ऐड कर देने हैं। 3 से 4 अदद बनानास के स्लाइसिस आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। बनानास बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं, इसलिए इसकी क्वांटिटी आपने थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी है। अब इसके अंदर आपने ग्रेप्स 1 बाउल भर के ऐड कर देना है। अब इसके अंदर आपने स्लाइसिस में कटा हुआ मैंगो ऐड कर देना है, जो कि मेरे पास तकरीबन 1 कप के करीब था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। फ्रूट्स कोई भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास पीचेज़ हैं तो वो भी आप इसके अंदर स्लाइसिस में काट के ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप आलू बुखारा भी ऐड कर सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार सा ये मैंगो डिज़र्ट बनकर रेडी होगा। इसको बच्चे और बड़े बहुत ही इंजॉय करेंगे, खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसके साथ ही व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब इसके अंदर आपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। जो आपको पसंद है वो ऐड कीजिएगा। यहाँ पर मैं इसके अंदर बादाम और 4 मगज़ ऐड कर रही हूँ, जो कि बच्चों और बड़ों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसको आप अपनी डाइट में लाजमी ऐड किया करें। इसको आपने मिक्स करना है और ठंडा करके 3 से 4 घंटे के बाद फिर सर्व करना है। इसको आप बनाकर किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं, किसी भी बोल में डालकर इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको छोटे छोटे ग्लासेस में डालकर सर्व कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये तरीका बहुत ही मज़े का लगता है। इसको स्पेशली छोटे बच्चे बहुत ही इजीली कैरी कर लेते हैं। माशाल्लाह से आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, कितना क्रीमी इसका टेक्सचर है। इसको आप घर में कोई भी दावत हो या फिर बर्थडे पार्टी हो तो इस डिज़र्ट को आप बनाकर 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ठंडा करके फिर सर्व कीजिएगा। खाने वाले इसको बहुत ही इंजॉय करेंगे और आपकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे। सो गाइस, इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। आई होप आपको बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी होती है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। एक और नई मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।